प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री छात्र अकेडमी में। तो फाइनली आपकी आंसर की आ गई है और मैं सबसे पहले आपको पेपर 1 पेपर 2 यानी कि 150 प्रश्न के पहले मैं आपको उत्तर बता देती हूँ, आप मिलान कर लीजिए। फिर जब मैं हिंदी में आऊँगी तो हिंदी में बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो मुझे मेरी ई बुक से मिले हैं, तो मैंने उसका एक अलग ही पीडीएफ बनाया है। तो फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि जितने लोगों ने ई बुक को अच्छे से पढ़ा होगा वाकई उनका पेपर अच्छा गया होगा। ठीक है, चलिए पहले आप 150 प्रश्नों का आप अपना क्वेश्चन आंसर सामने रखिए, क्वेश्चन पेपर, और आप आंसर मिला लीजिए कि किसका आंसर क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर आगे विस्तार से बात करूंगी अलग वीडियो में। तो पहला हमारा प्रश्न था और जिसका उत्तर एनटीए ने दिया है 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि 2 नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा था क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का एनटीए ने आंसर दिया है 1 नंबर करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो एनटीए ने दिया है क्या, 3 नंबर। ठीक है, ये आप थोड़ा सा आईडी वगैरह मिलान करोगे तो ही आप करेक्ट आंसर देख पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको आईडी मिलान करना है कि क्वेश्चन आईडी क्या है 293, और 293 क्वेश्चन आईडी का जो राइट आंसर है एनटीए ने वो दिया है 3 नंबर। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों से मिलाते भी नहीं बनेगा दोस्तों, मिलाना भी कठिन है। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आईडी एनटीए ने दिया है 295। या तो आप ऐसा करना 295 आईडी जो प्रश्न है उसका उत्तर क्या हुआ, तो उसका उत्तर एनटीए ने दिया है 2 नंबर, ये करेक्ट उत्तर है 24,690। अगला प्रश्न हमारा जो है, अभी तो डीआई चल रहा है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 और हम आईडी पे जाएंगे 296 आईडी, और 296 आईडी का जो करेक्ट आंसर है एनटीए ने 4 नंबर दिया है। 2 प्रश्न ड्रॉप किए हैं, क्वेश्चन नंबर 37 नहीं मिला और क्वेश्चन नंबर 30 ये नहीं मिला। पेपर 1 में हिंदी का मुझे भी कोई क्वेश्चन ड्रॉप के रूप में नहीं मिला दोस्तों। तो पहले मैं अभी 150 प्रश्नों का उत्तर आपको बता देती हूँ, फटाफट आपको वीडियो देख करके उत्तर लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं और आईडी नंबर 304 की बात करूं मैं। ठीक है, तो आईडी नंबर 304 का जो उत्तर है वो 2 नंबर है, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर 2 नंबर। इन्होंने निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम लगाने के लिए बोला है। तो प्रश्न नहीं पढ़ रही हूँ, क्यों, क्योंकि प्रश्न ऑलरेडी आपने डाउनलोड कर लिया है, अभी मैं केवल उत्तर बता रही हूँ। ठीक है, तो 2 नंबर इसका हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न फिर है हमारा 7वां नंबर प्रश्न है और हम चलते हैं क्वेश्चन आईडी पर। तो क्वेश्चन आईडी की बात करूं मैं तो क्या है 325, और 325 क्वेश्चन नंबर आईडी का जो करेक्ट आंसर एनटीए ने 1 नंबर दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न फिर आता है हमारा, ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन आईडी क्या है 308, और क्वेश्चन आईडी 308 आप मिलान कर लीजिएगा, और 308 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो कौन सा हो गया हमारा 4 नंबर, खान अकादमी। अगला प्रश्न फिर आता है कि 9 नंबर प्रश्न है और 9 नंबर प्रश्न पे क्वेश्चन आईडी है 315, और 315 का जो करेक्ट आंसर एनटीए ने दिया है वो दिया है 3 नंबर। फिर अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न फिर है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यदि मैं क्वेश्चन आईडी की बात करूं तो 331 क्वेश्चन आईडी है, क्वेश्चन आईडी 331, और इसका जो करेक्ट आंसर एनटीए ने दिया है 2 नंबर ही दिया है। ठीक है, 331 नंबर का 2 नंबर करेक्ट आंसर एनटीए ने दिया है, यानी कि एक क्वेश्चन आईडी और ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा करेक्ट आंसर है। फिर आगे चले 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन यानी 332 आईडी, और 332 आईडी का जो करेक्ट आंसर है वो है 2 नंबर ही। फिर आगे बढ़ते हैं तो 12 नंबर प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न को एनटीए ने हटाया है, यानी कि 330 दोस्तों हमको नहीं मिला। ठीक है, 330, ओहो मिल गया। 330 का करेक्ट आंसर एनटीए ने क्या बताया है, कुछ नहीं बताया है। ठीक है, 330 का करेक्ट आंसर एनटीए के पास नहीं था। ठीक है, तो मैंने इसको ब्लैंक कर दिया है, ये इसका आंसर एनटीए ने बताया ही नहीं है आंसर की में। ओके, आगे चलते हैं 13 नंबर पर। तो 13 नंबर पर जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर है, यानी कि क्वेश्चन आईडी 313। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न फिर आता है और प्रश्न है हमारा प्रभावी संप्रेषण से क्वेश्चन नंबर 14, आईडी नंबर 310,
आईडी नंबर 310 जिसका करेक्ट आंसर एनटीए ने 2 नंबर बताया। ए बी सी करेक्ट है, ए बी सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 है और यहाँ पर आईडी नंबर 307 है और 307 आईडी का जो करेक्ट आंसर एनटीए ने दिया है वो दिया है 2 नंबर वैयक्तिक। फिर अगला प्रश्न आता है, प्रश्न है हमारा 16 नंबर जो कि क्वेश्चन आईडी बता देती हूँ। 16 नंबर का क्या है 321, 321 क्वेश्चन आईडी का करेक्ट आंसर 3 नंबर एनटीए ने दिया है। आप अपना पेपर सामने रखिए और उत्तर आप मिलान कर लीजिए दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए 321 नंबर आईडी का जो उत्तर है वो 3 नंबर ही करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, आप वीडियो को थोड़ा सा जूम करके देखना, ठीक है। जूम करके देखोगे तो मेरे ख्याल से आपको अच्छा दिखेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा वीडियो को बड़ा कर लेती हूँ वैसे, पर आप जूम करके देखेंगे तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको अच्छा दिखेगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर और हम देख लेते हैं जो 17 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और आईडी नंबर 302, तो इसका राइट आंसर 3 नंबर करेक्ट है, ठीक है। आईडी नंबर 302, आईडी नहीं दिखा रही हूँ अब मैं प्रश्न दिखा रही हूँ, आईडी में बोलती जा रही हूँ, आप देख लेना। तो आईडी नंबर 302 है जिसका करेक्ट आंसर 3 नंबर है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आता है हमारा क्या, प्रश्न है 18 नंबर क्वेश्चन और हम देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरह से लगाना था, बिल्कुल ओल्ड पेपर का पैटर्न था और इसकी आईडी है 329 और 329 का जो करेक्ट आंसर एनटीए ने दिया है वो दिया है क्या 2 नंबर। ए और सी एनटीए ने करेक्ट आंसर बताया है। अगला प्रश्न फिर आता है हमारा, थोड़ा सा प्रश्न को छोटा करूंगी ताकि आपको प्रॉपर दिख जाए और एक एक उत्तर आप आहिस्ता आहिस्ता मिला लीजिए। आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो उत्तर आया है, आप देख लेना कितना आपने सही किया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे जो अगला प्रश्न है हमारा वो कौन सा है। प्रश्न हमारा आता है दोस्तों 19 नंबर और आईडी नंबर है 320 और 320 आईडी का जो करेक्ट उत्तर है वो है, हाँ 19 नंबर पर 320 आईडी का करेक्ट आंसर एनटीए ने 1 नंबर दिया है, केवल 1 करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 है और जिसकी आईडी है 336, आईडी है 336 और इसका जो करेक्ट आंसर एनटीए ने दिया है वो दिया है 1 नंबर ही, ठीक है। 1 नंबर करेक्ट है, ए का दूसरा, बी का चौथा और सी का पहला और डी का हमारा हो गया कौन सा तीसरा नंबर, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर और क्वेश्चन नंबर 21 और आईडी नंबर है 311। 311 नंबर का जो आईडी करेक्ट है वो 2 नंबर करेक्ट है, ठीक है। 2 नंबर करेक्ट आंसर है ये। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि अगला प्रश्न फिर आता है दोस्तों, प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 और जिसकी आईडी है 334। आईडी नंबर 334 का जो करेक्ट उत्तर है वो 2 नंबर ही करेक्ट है, ठीक है। ये 2 नंबर करेक्ट उत्तर है हमारा। आगे बढ़ते हैं, फिर अगला प्रश्न आता है 23 नंबर पर जहां बताना है हमें क्वेश्चन आईडी 317 है और जिसका करेक्ट आंसर एनटीए ने दिया है 2 नंबर, मनुष्य ईश्वर के समान है। अगला प्रश्न फिर है क्या क्वेश्चन नंबर 24। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पर करेक्ट आंसर और आईडी नंबर क्या है 326 और 326 आईडी का जो करेक्ट आंसर एनटीए ने दिया है वो क्या दिया है 297। 297 आपकी यहाँ पे 24 नंबर का 226 है और 226 का करेक्ट आंसर 3 नंबर है, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद आता है 295 आपका, ठीक है। हाँ 25 नंबर पर 324 क्वेश्चन आईडी, 324 क्वेश्चन आईडी आप देख लीजिएगा और उसका आप राइट आंसर मिलाओगे 3 नंबर करेक्ट है, ओके। शिक्षण प्रक्रिया के घटकों को उनके घटित होने के अनुक्रम में हमें व्यवस्थित करना है, तो 3 नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब आया क्वेश्चन नंबर 26 जिसका आईडी नंबर है क्या 297,
और इसका करेक्ट आंसर क्या है, 3 नंबर इसका करेक्ट है कि विषयों की गोपनीय सूचना अन्य व्यक्तियों के साथ साझा करता है। ठीक है, 26 नंबर का आईडी नंबर है 297 और उत्तर आपका 3 नंबर है। फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न फिर आता है 27 नंबर, इसका 299 क्वेश्चन आईडी है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर करेक्ट है। इन्होंने इंग्लिश में इसको अटैम्प्ट किया है, इसलिए इस तरह ये प्रश्न आया है। ठीक है, ये प्रश्न भी इन्होंने इंग्लिश में अटैम्प्ट किया है, इसलिए ये इंग्लिश में आया है। ठीक है, जिनका भी एक क्वेश्चन पेपर है 28 नंबर का क्या है, 318 नंबर क्वेश्चन आईडी है और 318 का जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर करेक्ट है, सम एफ आर ई। ओके, अगला है फिर से प्रश्न आता है हमारा 29 नंबर का। इन्होंने भी इसको क्वेश्चन को इंग्लिश में अटैम्प्ट किया था, तो 29 नंबर क्वेश्चन आईडी है 327, जिसका राइट आंसर 4 नंबर है, URL। फिर अगला है प्रश्न आता है कि हमारा प्रश्न है अगला 30 नंबर कि विद्यार्थियों द्वारा किसी कार्य को करने के क्रम में शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछकर किया जाने वाला अध्यापन क्या कहलाता है। ठीक है, तो 30 नंबर का क्वेश्चन आईडी है 322 और इसका करेक्ट उत्तर है 3 नंबर, स्कैफोल्डिंग। फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न फिर आता है क्वेश्चन नंबर 31, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर होगा और एनटीए ने क्वेश्चन आईडी का नाम रखा है 316 क्वेश्चन आईडी का जो राइट आंसर है वो 2 नंबर करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है फिर हमारा क्वेश्चन आईडी क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन का जो आईडी नंबर है वो 303 है और 303 का जो करेक्ट आंसर है वो 4 है, रामायण के राम के अनुज भरत। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न फिर है 33 नंबर, जहां उत्तर वैदिक शिक्षा के बारे में बताना है। 33 नंबर का क्वेश्चन आईडी है 305 और 305 का जो करेक्ट आंसर एनटीए ने दिया है वो है 4 नंबर, ABCE यहाँ पर करेक्ट आंसर एनटीए ने 4 नंबर दिया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न फिर हमारा आता है 34 नंबर क्वेश्चन है और जहाँ पे आईडी नंबर बता दूं तो 323 है। आईडी नंबर 323 का करेक्ट आंसर 1 नंबर है, प्रशाखन ब्रांचिंग। फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न फिर आता है हमारा 35 नंबर और 35 नंबर क्वेश्चन का जो आईडी है वो क्वेश्चन नंबर 301, आईडी नंबर 301 है और सीरियल में क्वेश्चन नंबर 35 आता है। ठीक है, तो आप आईडी नंबर से ही उत्तर मिलाओगे, ये सीरियल से नहीं मिलाओगे, तो जिनका प्रश्न है उनका सीरियल है। ठीक है, ये उनका क्वेश्चन पेपर है, आपको आईडी पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन नंबर, आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 301 आईडी पर जाएंगे और 301 आईडी का जो उत्तर है वो 1 नंबर दोस्तों करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर अगला प्रश्न आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है और 36 का जो आईडी नंबर है वो 319 है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर एनटीए ने करेक्ट आंसर लगाया है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 37 नंबर प्रश्न है जहाँ पे हमें श्रृंखला को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसको हमें फिल करना है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का 312 क्वेश्चन आईडी है, यानी पेपर का क्वेश्चन आईडी 312 है और इसका जो राइट आंसर है वो 1 नंबर है, NMB। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है VPN का पूर्ण, ओल्ड पेपर है ये। ठीक है, VPN का पूर्ण आपको रूप बताना है। ठीक है, 38 नंबर का, तो 38 नंबर का जो प्रश्न है वो क्वेश्चन आईडी 328 है। ठीक है, और 328 का जो राइट आंसर है एनटीए ने 4 दिया है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से, जो कि ओल्ड पेपर है और ये कई बार पेपर में आया हुआ है। फर्स्ट पेपर बहुत ज़्यादा ओल्ड पेपर से ही मिलता जुलता है। फिर 39 नंबर प्रश्न है, 39 नंबर का प्रश्न का क्वेश्चन आईडी 300 है, 300, और जिसका करेक्ट आंसर 1 नंबर करेक्ट है, BC&E ओनली। फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न 40 नंबर आता है और 40 नंबर जो प्रश्न है ये तो आपने कहाँ अपने हिंदी में भी पढ़ा है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन आईडी है 306 नंबर और 306 नंबर का जो करेक्ट उत्तर है वो है 3 नंबर। 3 नंबर दोस्तों यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। फिर आगे बढ़ते हैं
देखते हैं 41 नंबर का। और 41 नंबर की जो आईडी है वो 309 नंबर है, और 309 का जो करेक्ट आंसर एनटीए ने दिया है वो दिया है 2 नंबर। ओके, आईडी और उत्तर दो पे ही आपको काम करना है, ठीक है। 309 आईडी पे जाओगे जल्दी से, और आप आंसर लगाओगे 2 नंबर। फिर अगला प्रश्न है, फिर अपना भी देख लीजिएगा आपने क्या लगाया है। 342 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 342 आईडी नंबर है क्या 314, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर करेक्ट है। यहाँ पर अभी 4 नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर ये है, ठीक है, ये वाला 4 नंबर है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्या है आपका प्रश्न, कौन सा है देख लीजिए एक बार। 342 है जिसका क्वेश्चन आईडी 314 है। फिर यहाँ पे 43 नंबर का क्वेश्चन आईडी जो है वो हम देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन आईडी 43 नंबर का 335 है, और इसका जो करेक्ट आंसर है 335 का दोस्तों वो 3 नंबर एनटीए ने करेक्ट लगाया है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न फिर आता है हमारा। प्रश्न आ रहा है क्वेश्चन नंबर 44 का, और अब तक का इसके बाद आएगा क्या आपका आरसी आने वाला है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अपने मन को शांत करिए, क्योंकि आरसी हमारा जो प्रश्न था वो गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44, और इसका जो आईडी नंबर है वो 333 है, 333, और जिसका राइट आंसर एनटीए ने क्या दिया है, समताप मंडल, 4 नंबर करेक्ट आंसर दिया है। अब आप थोड़ा सा अपने हृदय को थाम कर बैठिए, ठीक है। 45 नंबर जो प्रश्न है उसका जो करेक्ट आंसर क्या है, एनटीए ने दिया है 2 नंबर, और क्वेश्चन आईडी है 298, और जिसका करेक्ट आंसर एनटीए ने 2 नंबर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 पर, और क्वेश्चन नंबर 46 का जो आईडी था दोस्तों वो क्या है 338, और 338 का जो करेक्ट आंसर एनटीए ने दिया है वो 3 नंबर ही दिया है, ठीक है, 3 नंबर करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 47 पे जाते हैं, और 47 का हम देखते हैं आईडी नंबर क्या था, तो 340 इसका आईडी नंबर है, जिसका उत्तर एनटीए ने 3 नंबर दिया है, कार्य निष्पादन को नौकरी में प्रतिधारण से। अगला है हमारा फिर से उत्तर प्रश्न आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, और आईडी की बात करें तो आईडी नंबर है 341, जिसका करेक्ट आंसर एनटीए ने 1 नंबर दिया है, ठीक है, उत्तम प्रदर्शन दर्शाओ। अब क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो 49 में जो आईडी नंबर है वो 342 है, ठीक है, 342 है, यानी कि 342 है, और 342 का जो करेक्ट आंसर एनटीए ने दिया है वो 1 नंबर ही दिया है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अगला है लास्ट प्रश्न प्रथम पेपर का क्वेश्चन नंबर 50, और क्वेश्चन नंबर 50 का जो आईडी नंबर है वो 339 है, ठीक है, 339 है, और 339 का जो करेक्ट आंसर एनटीए ने 1 दिया है, अति संरक्षण, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेपर 1। पेपर 1 के 50 प्रश्न समाप्त होते हैं। यहाँ से हम आते हैं हिंदी पर, जहाँ मैंने बताया कि ये ऑलरेडी मेरी ई बुक में मेंशन है, ठीक है। चाहे मैं बात करूं कवि प्रिया की, प्रेम वाटिका की, हरिचरित्र की, प्रेम सागर की, सुदामा चरित्र की, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, बट मैं भी आपको राइट आंसर बताती चली जाती हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। आप लगा लीजिए 51 नंबर जो प्रश्न है, यहाँ पर करेक्ट आंसर एनटीए ने दिया है क्या 2 नंबर, और इसका क्वेश्चन आईडी आप नोट डाउन कर लो। इसका क्वेश्चन आईडी 394 है, 394 का जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर एनटीए ने दिया है। बाद में विस्तार करूंगी, पहले तो आप उत्तर चेक कर लो, ई बुक में भी मेंशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 जिसकी आईडी नंबर है 384, और 384 का जो करेक्ट आंसर एनटीए ने दिया है वो क्या दिया है दोस्तों, 3 नंबर करेक्ट दिया है, ठीक है, 3 नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर एनटीए का है, 384 क्वेश्चन नंबर आईडी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ठीक है, नंद किशोर के बारे में, ये भी ई बुक से है। अभी वे तीनों प्रश्न ई बुक में है, पहला प्रश्न भी, दूसरा प्रश्न भी, तीसरा प्रश्न भी, ठीक है, जो हिंदी का है। 53 नंबर क्वेश्चन आईडी है 355, और इसका जो एनटीए ने करेक्ट आंसर दिया है वो क्या दिया है, 1 नंबर, चौथा सप्तक, नंद किशोर के सप्तक में है, तो चौथा सप्तक में है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अगला है हमारा
यहाँ पर प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। उपयुक्त उदाहरण शेखर एक जीवनी के किस भाग में है? तो यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न है, लेकिन क्वेश्चन आईडी आप मिलाओगे क्या? 370 क्वेश्चन आईडी का जो एनटीए ने करेक्ट उत्तर दिया है वो 1 नंबर दिया है उषा और ईश्वर। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, लेकिन आपको आईडी से मिलान करना है। तो क्वेश्चन आईडी है 431 क्वेश्चन आईडी है, जिसका करेक्ट आंसर एनटीए ने दिया है क्या? 3 नंबर। ठीक है, यहाँ पे तो ये दामुल हाउस तो वैसे भी ओल्ड पेपर भी था। ठीक है, आप चाहते तो मिलान कर लेते। और ए का चौथा मिलान करना है हंसेरी का बलवा करने वाला दल। ठीक है, और बी का दूसरा मिलान करना है डोल डाल का नृत्य किया, और कसमस सी का पहला, और डी का हमने तीसरा मिला लिया। तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 431 क्वेश्चन आईडी है। आपको क्वेश्चन आईडी से उत्तर मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सीरीड से नहीं, क्वेश्चन आईडी आपको 431 यहाँ पे देख लेना है और अपना उत्तर मिलान कर लेना है। अगला प्रश्न आता है 56 नंबर पे, जो कि क्वेश्चन आईडी, आप क्वेश्चन आईडी देखना क्या है? 410। ये प्रश्न क्वेश्चन आईडी 410 पर है, क्योंकि हर मित्र का क्वेश्चन आईडी तो सेम है, लेकिन प्रश्न अलग अलग जगह पे दिखेगा। ठीक है, जिनका यहाँ पे 56 नंबर पे है, हो सकता है ये किसी का 54 नंबर प्रश्न पे दिखा रहा होगा। ठीक है, या तो किसी का 60 नंबर पे दिखा रहा होगा, ये भी ऐसे होता है ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 410 है, जिसका उत्तर एनटीए ने 3 नंबर दिया है। ए डी, यहाँ पर ए और डी करेक्ट आंसर है। ऐतिहासिक भौतिकवाद के संबंध में से संबंधित निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है। तो ए डी एनटीए ने करेक्ट आंसर दिया है। फिर अगला प्रश्न आता है हमारा कि बालदेव ने बावन दास की गांधी जी वाली चिट्ठियों वाला बस्ता क्यों जला दिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर बता दूं वो क्या है? 1 नंबर करेक्ट है, ताकि बावन दास मिनिस्टर न बन पाए। और ये क्वेश्चन आईडी कौन सा है? 57 का 372 क्वेश्चन आईडी है, जिसका उत्तर एनटीए ने 1 नंबर दिया हुआ है। फिर अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा आता है निकल करके क्या कि अब क्वेश्चन आईडी आप नोट डाउन करो पहले। यहाँ पर क्वेश्चन आईडी है 344, और 344 का जो करेक्ट आंसर है एनटीए ने क्या दिया है कि भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुत्थी उपर्युक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थी। सारे रचनाकाल को केवल आदि मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं आता, किस वृत्ति को इतिहास किसी वृत्त को इतिहास नहीं बना सकता। तो पंक्तियां बताना है किस लेखक की है। तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आईडी 344 का करेक्ट आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं प्रश्न हमारा क्या आता है कि सिक्का बदल गया, कहानी पात्र आपको पता है, ददन मियाँ नहीं है। तो आप क्वेश्चन आईडी आप मिला लो एक बार। क्वेश्चन आईडी कौन सा था? 380, जिसका करेक्ट आंसर 4 नंबर है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60 है, लेकिन आपको क्वेश्चन आईडी मिलाना है 409। ये प्रश्न 409 क्वेश्चन आईडी पर है कि स्त्री आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है, जिसका करेक्ट आंसर 4 नंबर है। सी और बी यानी कि सी बी सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आईडी 409। इसके बाद फिर आते हैं क्वेश्चन आईडी, हम अगला देखते हैं। प्रश्न हमारा निकल कर आता है दोस्तों कि तुम सभ्य हो, मार्केट जिनका 7 सागर पार है, पर ग्राम की वह हाट ही उनका बड़ा बाजार है। बताना है भारत भारती के किस भाग से है। काफी डीप प्रश्न है ये। अब आप क्वेश्चन आईडी नोट डाउन करो। ये 354 इसका क्वेश्चन आईडी है, और जिसका करेक्ट आंसर एनटीए ने दिया है 4 नंबर, कृषक और कृषि और कृषक। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न फिर हमारा आता है कि क्वेश्चन आईडी आप देख लो 363 क्वेश्चन आईडी का प्रश्न करेक्ट आंसर एनटीए ने क्या दिया है? ठीक है, तो धनिया है कि भीख मांगो तुम जो भिखमंगे की जात हो, हम तो मजूर ठहरे हैं, जहाँ काम करेंगे वहीं 4 पैसा पाएंगे। तो गोदान में दाता दीन के प्रति यह जो कथन आता है किसका? वो धनिया का आता है। ठीक है, काफ़ी लोग धनिया और सिलिया में बहुत डाउट कर रहे थे। कई मित्रों का कहना था मैम सिलिया का है कि धनिया का है, उनको बहुत डाउट लग रहा था। खैर ये भी दिखाऊंगी सारी चीज़ें,
ठीक है, पूरी चीज़ दिखाऊंगी, बट अभी पहले प्रश्न देख लेते हैं, फिर एक अगला वीडियो लाऊंगी जहाँ पे मैंने ये भी नोट डाउन किया कि कितने प्रश्न हैं जो ई बुक से आए हुए हैं या मेरे पढ़ाए आए हुए हैं, क्योंकि मैं अधिकतर क्लासेस पूरी मैं कोर्स में ली थी, तो कोर्स के अंदर मैं वीडियो भी क्लिक मैंने कर लिया है कि क्या क्या प्रश्न है जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 63 नंबर प्रश्न है, लेकिन क्वेश्चन आईडी है ये 350 और 350 क्वेश्चन आईडी का जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर है कि नागरी प्रचारणी सभा के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अभिमत नहीं है। तो कौन सा नहीं है कि नागरी प्रचारणी पत्रिका की प्रारंभिक संख्याओं को यदि हम निकाल कर देखें तो उसमें अनेक विषयों के लेखों के अतिरिक्त कहीं भी कविताएं नहीं मिलती। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर एनटीए ने दिया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो प्रश्न आता है, हिंदुस्तानी ग्रामर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब इसका आईडी आप नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों कि ये आईडी नंबर कौन सा है, तो 403 इसका क्वेश्चन आईडी है। 403 क्वेश्चन आईडी है जिसका राइट आंसर एनटीए ने 2 दिया है। ए और सी करेक्ट आंसर है, ए नंबर और सी नंबर करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर आता है हमारा, बताना है हमें कि निम्नलिखित में से कौन सी पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र के निबंध शिव मूर्ति से संबंधित है। ये भी आपके ई बुक में है। ठीक है, इसके भी कुछ टॉपिक ई बुक में मेरे को मिले हैं, मैं वहाँ से भी देख रही थी। तो इसका जो क्वेश्चन आईडी है वो 400 है। 400 क्वेश्चन आईडी का करेक्ट आंसर एनटीए ने 1 नंबर दिया है, सी और ई। सी और ई करेक्ट आंसर है कि उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम रख सके उतना ही हमारा मन बुद्धि शरीर संसार परमार्थ के लिए मंगल है। और ई नंबर है, ये ई बुक में है कि मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है जिसका प्रयोजन यह है कि उनमें हमारा दृढ़ संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा आता है कौन सा, 66 नंबर पे, तीसरी कसम के बारे में हमें पंक्ति को क्रम लगाना है। ये भी पढ़ाई हूँ और 2-2-3-3 बार पढ़ाई थी इसको, 2 बार पढ़ाई थी, 3 बार, कई बार तो पढ़ाया है इसको तीसरी कसम में। अब क्वेश्चन आईडी आप नोट डाउन करो 385 पर। ये जो प्रश्न है क्वेश्चन आईडी 385 है इसका, और इसका करेक्ट आंसर एनटीए ने 4 नंबर दिया है। ADBCE करेक्ट आंसर है। वीडियो को पॉज करके आंसर लगा लीजिए दोस्तों। फिर अगला प्रश्न आता है कौन सा हमारा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के संबंध में हमें असत्य कथन का लगाना है, चयन करना है। जहाँ पे असत्य आपका है कि यह ललित विद्यानिवास मिश्र का पहला निबंध नहीं है, क्योंकि उनका पहला निबंध है चितवन की छां जो कि 1953 में प्रकाशित है। ठीक है, तो यहाँ पर तो सबने करेक्ट आंसर किया होगा। और ये क्वेश्चन आईडी कौन सा है, 375। ठीक है, क्वेश्चन आईडी 375 का करेक्ट आंसर हमारा 4 नंबर है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आता है क्वेश्चन आईडी है 382 और 382 का करेक्ट आंसर हम देखेंगे क्या है, 4 नंबर। नंबर सी ओल्ड पेपर है ये कि एक तरफ देखा जाए तो परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है, अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीट से मुक्ति जो हमें चलाई चलती है। ठीक है, अपने रेले में घसीट ले जाती है, ओल्ड पेपर है। ठीक है, तो नंबर सी ने इसके बारे में कहा है और ये पढ़े भी हैं आप। सॉरी। अगला प्रश्न फिर हमारा आता है, प्रश्न है क्वेश्चन आईडी आप नोट डाउन कर लीजिए, ये भी ओल्ड पेपर है, कोई नया प्रश्न नहीं है, ये ओल्ड पेपर है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन आईडी आप नोट डाउन करिए 436 और 436 का जो करेक्ट आंसर एनटीए ने दिया है वो 1 नंबर करेक्ट है। ठीक है, उदंत मार्तंड का प्रकाशन 1826 और आपका सरस्वती पत्रिका कब 1900 में, और हिंदी साहित्य सम्मेलन आपका जाएगा 1910 और आपका नागरिक प्रचारणी सभा 1893। तो लगभग सभी ने इसको सही किया होगा। फिर अगला प्रश्न हमारा आता है, क्या है, ये भी ई बुक में है, लोह पाप को मूल है लोह मिटावत मान। ठीक है, महंत जी कहते हैं। तो 70 नंबर का जो आईडी है वो 366 नंबर क्वेश्चन आईडी है, आप मिला कर लीजिए, 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वो फिर ये भी ओल्ड पेपर है। अब ये ई बुक में सब मेंशन है, आलोचना पत्रिका की बात करूं, तद्भव, वाला बोधनी, इंदु, धर्मयुग, ये सभी आपके ई बुक में ऑलरेडी मेंशन प्रश्न है। 71 नंबर का बात करूं तो क्वेश्चन आईडी है 388 और जहां पे करेक्ट आंसर है 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर से स्टार्ट है, सी नंबर से, क्योंकि आपको पता है बाला बोधनी कब 1874 में प्रकाशित है। ऑलरेडी आपने यदि मेरा वो वाला, ठीक है, यदि मेरा आपने वो वाला टिक प्रश्नोत्तरी वाला टिक लगाया होगा तो ऑलरेडी आपने इसको, इसका सही उत्तर आपने किया होगा। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न फिर आता है, 72 नंबर प्रश्न है, लेकिन ये जो क्वेश्चन आईडी है इसका कि किस विचारक का संबंध रूसी रूपवाद से नहीं है, तो ये जो इसका आईडी है वो है 360। क्वेश्चन नंबर 360 आईडी का राइट आंसर एक है FR लेविस। अगला फिर आता है प्रश्न हमारा, प्रश्न है कि ये भी बुक में मैंने रखा है, बीजक में संकलित रामायणियाँ किस छंद में लिखी गई हैं। ठीक है, तो 73 नंबर क्वेश्चन आईडी आप नोट डाउन करिए। 356 क्वेश्चन आईडी है और जिसका राइट आंसर एनटी ने दिया है 3 नंबर चौपाई। आप जाके एक बार कबीर जी का ई बुक में खोलिएगा, ये आपको वहाँ पर मिलेगा। यदि पाई पाई आपने पढ़ा है तो राइट, बहुत सारे प्रश्न आपने राइट किया है ई बुक से पढ़ के, मेरी ई बुक से, क्योंकि जितनी भी बारीक चीज़ें हैं ना और बेसिक हैं वो बहुत सारा प्रश्न में आया हुआ है। सॉरी, बच्चे कुछ बना रहे हैं लगता है, तो उसी का जो मिर्च मसाला है वो मेरे मुंह के अंदर जा रहा है। ठीक है, अब 74 नंबर प्रश्न का इसकी आप आईडी नोट डाउन करिए। 432 है और 432 का जो आईडी का करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर करेक्ट है। ठीक है, 2 नंबर, पहला अंक क्या है यहाँ पर बी थी, ये तो आपसे बनेगा, इसका क्या बताना। ठीक है, आपसे बना होगा तो यहाँ पे 2 नंबर आप करेक्ट आंसर लगा लीजिए। ठीक है, अगला फिर है, अगला प्रश्न फिर से ये भी ओल्ड पेपर है, कई बार ओल्ड, क्या क्या भारतीय ज्ञानपीठ भी ओल्ड पेपर में आया हुआ है, फोर्ट विलियम कॉलेज भी आया हुआ है और दक्षिण ये संगीत नाटक अकादमी भी ओल्ड पेपर में आया हुआ है। ठीक है, हाँ, इलाहाबाद का जिक्र नहीं हुआ है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का तो आया हुआ है लेकिन बहुत पहले आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसका पहले देख लेते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन आईडी क्या है देख लीजिए, 396 इसका क्वेश्चन आईडी है और इसका जो राइट आंसर एनटी ने बताया है वो 4 नंबर बताया है। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 76 नंबर प्रश्न है और लेकिन ये भी ओल्ड पेपर में है, ये सभी आपके ओल्ड पेपर में लगे हुए हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आईडी आप नोट डाउन करिए 389, इसका राइट आंसर एनटीए ने 4 नंबर दिया है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न फिर हमारा आता है कौन सा, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, और इसका जो क्वेश्चन आईडी है वो है 398 और 398 क्वेश्चन आईडी का राइट आंसर एनटी ने 3 दिया है। ए और डी करेक्ट उत्तर है। ए मतलब कि मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है, और डी कि हमारा सिद्धांत है हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। फिर आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे 78 नंबर प्रश्न है लेकिन इसका क्वेश्चन आईडी आप नोट डाउन करिए 411 और 411 क्वेश्चन आईडी का जो राइट आंसर है एनटीए ने दिया है वो 4 नंबर ACE करेक्ट है। AC और E हमारा करेक्ट आंसर एनटीए ने दिया हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपने कितना सही किया है, तो उससे एक हम सटीक कटअप बता पाएंगे कि हाँ अब क्या है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है जो कटअप मैंने बताया है वो गलत नहीं जाएगा। ठीक है, 79 यहाँ प्रश्न है लेकिन क्वेश्चन आईडी है 381 और 381 का जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर है। लक्ष्मण के पिता का यह कथन था कि जिसके आगे ये भी ओल्ड पेपर है, ये भी ओल्ड पेपर है। चलिए 15 प्रश्न तो ओल्ड पेपर ही आ गए हैं, ये भी ओल्ड पेपर है, ये भी ई बुक में हूबहू मेंशन है जैसा इसमें है ना, ये सारी चीज़ें ई बुक में लगा हुआ है, पूरे के चारों ऑप्शन लगे हुए हैं और कौन सा असत्य है यही बताना है। तो क्वेश्चन आईडी है 343 जिसका राइट आंसर है 1 नंबर कि अकबर के समय में गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की कीर्ति नहीं, चंद छंद वर्णन की महिमा नामक एक पुस्तक खड़ी बोले में लिखी थी। ठीक है, तो ए नंबर इसका जो है वो असत्य है। अब ये सभी आपके ई बुक में मेंशन है। चलिए मैंने कहा था ना ई बुक आप पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, पाई पाई पढ़ लो, कितना 766 पेज तो पढ़ना होता है। आप तो 10,000 पेज मत पढ़ो भाई, लेकिन इसको तो प्रॉपर पढ़िए, लेकिन वो भी आपने पता नहीं पढ़ा होगा, नहीं ईश्वर जाने। चलिए इसका राइट, अच्छा इसका भी है बहुत सारा चीज़ ई बुक में। ठीक है, ये भी है यूंग के बारे में, एडलर के बारे में, फ्राइड के बारे में। ठीक है, ये भी है आपका ई बुक में। अभी मैं जब देख रही थी इलेक्ट्रा, ये भी इसका जिक्र ऑलरेडी ओल्ड पेपर में हो चुका है और ई बुक में भी है। तो 81 नंबर जो प्रश्न है मनोविश्लेषणवाद को लेकर के, क्वेश्चन आईडी है 407 और 407 का जो राइट आंसर है वो 3 नंबर है। ACD हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बताना है एक कविता अंश का सही क्रम हमें लगाना है। ठीक है, ओल्ड पेपर है, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब ओल्ड पेपर है। और कौन सा ओल्ड पेपर इसमें, और कोई सा ओल्ड पेपर यहाँ पर प्रश्न नहीं आया है।
382 का क्वेश्चन आईडी है 395, मतलब ये 82 नंबर जो प्रश्न है इसका क्वेश्चन आईडी है 395, जिसका करेक्ट आंसर एनटीए ने बताया है 3 नंबर DBEAC करेक्ट है, DBEAC करेक्ट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है बिहारी के संदर्भ में यह कथन किसने कहा? बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करती। बिल्कुल नया प्रश्न है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आईडी क्या है आपका 361, जिसका उत्तर है 3 नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर अगला प्रश्न आता है हमारा कि मोहन राकेश के नाटक, ये भी आपके ई बुक में है, आधे अधूरे, सबसे पहले किस पत्रिका के 3 अंकों में छपा था? तो क्वेश्चन आईडी आप नोट डाउन करिए, 368 इसका क्वेश्चन आईडी है, जिसका उत्तर है धर्मयुग। और ये आपके ई बुक में हूबहू मेंशन है। जब आप आधे अधूरे आपने पढ़ा है तो वहाँ पर धर्मयुग का, सारिका, दोनों पत्रिका का नाम मेंशन, लेकिन धर्मयुग के बारे में प्रॉपर मेंशन है। ठीक है, इसके पहले 3 अंकों में छपा था, ये भी मेंशन, यह लिखा हुआ है ऐसा पत्रिका वहाँ पर ई बुक में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, ये प्रश्न का आप आईडी नोट डाउन करिए कि आईडी नंबर है 417, और जिसका करेक्ट आंसर एनटीए ने दिया है 2 नंबर। ठीक है, जले ठूंठ पर बैठ गई कोकिला कूक, तो इसका करेक्ट आंसर नागार्जुन हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आपको देखते हैं बी का 3 नंबर हो गया। फिर इसके बाद आपका जो सी का है वो 1 नंबर महादेव वर्मा हो गया, और डी हो गया आपका गजानन माधव मुक्तिबोध। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 2 नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं तो फिर देखते हैं कि ये भी आपका यहाँ कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक से प्रश्न सेम टू सेम है, ये भी मैं आपको दिखा दूंगी, वहाँ से लिया प्रश्न है। आपका 86 नंबर प्रश्न है, लेकिन क्वेश्चन आईडी आप नोट डाउन कर लीजिए 421, और 421 क्वेश्चन नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो एनटीए ने लगाया है क्या? 3 नंबर, ए का लगाया है दूसरा, तब प्राप्तोदक समानाधिकरण बहुब्रीहि समास है। वीणा पाड़ी लगाया हुआ है उन्होंने, ए नंबर व्याधिकरण समास है। मारा मारी आपका लगाया है उन्होंने 4 नंबर व्यतिहार बहुब्रीहि, और सचेत आपको मिलेगा 3 नंबर तुल्य योग बहुब्रीहि। तो ये आपको कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक में वहाँ से 1-2 प्रश्न आ ही जाता है, तो आ गया है। चलिए अगला फिर से देखते हैं, पंडित उदयशंकर भट्ट विरचित कमला के संबंध में सत्य कथन नहीं है, कौन सा? बिल्कुल नया प्रश्न है, बिल्कुल नया प्रश्न है ये। और 87 नंबर का हम आईडी आप नोट डाउन करो 348, और 348 का जो करेक्ट आंसर एनटीए ने 1 नंबर लगाया है, कमला भट्ट जी की प्रथम प्रकाशित काव्य कृति है। चलिए आगे देखते हैं फिर से, ये भी ओल्ड पेपर है और कई बार यहाँ से जिक्र हुआ है। अमीर खुसरो की द्वारा पंक्ति बताना है कौन कौन सी है। तो आईडी नंबर है, क्वेश्चन आईडी 415 है, और जिसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर, ACE करेक्ट है, AC और ई करेक्ट है। एक नार पिया को भानी, और एक नार ने अचरज किया, और चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ में वाके छेद। सॉरी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न फिर आता है हमारा, प्रश्न है कि आपको सूची 1 से सूची 2 को फिर से मिलान करना है। ये भी आपको मिलेगा कहाँ? कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक में। इसका आईडी आप नोट डाउन करिए 422 इसका क्वेश्चन आईडी है, जिसका राइट आंसर एनटीए ने 2 नंबर दिया है। 2 नंबर, ए का तीसरा जाति वाचक से भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? मुनि मौन, और आपका बी का हो जाएगा 4था नंबर विशेषण से भाववाचक संज्ञा रक्त रक्तिमा। फिर आपका सी का हो जाएगा चौथा, बी का हो जाएगा चौथा, और सी का पहला संज्ञा से विशेषण राष्ट्र राष्ट्रीय, और व्यक्ति से व्यक्तिवाचक से अपत्यवाचक संज्ञा हो जाएगा कुरु कौरव। बिल्कुल नया प्रश्न है, ऐसा प्रश्न कभी नहीं आया था इस टाइप का, बहुत बेसिक आता था, लेकिन ये बिल्कुल नया प्रश्न है कि इस तरह से जहाँ पर हमें एक संज्ञा से दूसरी का मिलान करना पड़ी। फिर अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पर फिर से, ये तो ओल्ड पेपर है, और ये तो इसका तो प्रश्न भी हमारे उसमें है, ई बुक में है। ठीक है, ये ऑलरेडी ई बुक में हमारे मेंशन है, मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी लिया है दोस्तों। तो यहाँ पर प्रश्न आपका है 423, क्वेश्चन आईडी है 423, जिसका राइट आंसर एनटीए ने दिया है 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। ए का तीसरा मोहनलाल महतो वियोगी निर्माल्य, फिर रामेश्वर शुक्ल अंचल अपराजिता, जो कि ई बुक में ऑलरेडी है, भक्ति चरण वर्मा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर का 1 नंबर मधुकण, और नरेंद्र शर्मा का सूलफूल, ये भी ई बुक में, ये 3 तो ई बुक में, ये निर्माल्य का छोड़ करके ये तीनों ई बुक में मेंशन है।
आप चले जाना एक बार प्रगतिवाद प्रयोगवाद में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये भी बुक में प्रॉपर मेंशन है पूरा। यहाँ पर विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा के बारे में। तो इसको क्वेश्चन आईडी आप नोट डाउन करिए, क्या है 376 इसका क्वेश्चन आईडी है। देखो 376 लिखा हुआ है और जिसका करेक्ट आंसर है 4 नंबर, ठीक है। पर्वों का क्रम, दिशा की खोज, दिशाहारा, दिशांत, ठीक है। ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, असत्य का चयन करना था, ठीक है। चलिए आगे फिर चलते हैं। ये भी आपके ई बुक में मेंशन है, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित शिव शंभू के चिट्ठे। अब आप ना पढ़ें, आपकी गलती। 92 का जो क्वेश्चन आईडी है 386 नंबर, इसका 2 नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, हमें सुमेलित करना है और ये भी आपका टोटली नया प्रश्न है, पूरा का पूरा ये नया प्रश्न है। और इसका जो आईडी है, क्वेश्चन आईडी 419 है। 419 क्वेश्चन नंबर आईडी का राइट आंसर एनटीए ने 4 नंबर दिया है, ठीक है। 4 नंबर दिया है। क्या है, देह दुल्हिया की बढ़े तो नागर नरनु शिकार। और फिर है कि कानन चारी नैन मृग तो ज्यो ज्यो जो बन ज्योति, भरे मौनत यही बस है, भरे मौनत करत हैं नैनन हुसी बात। सिर्फ एक ही जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और चितवन रूखे दृगन की हाँसी बुन मुस्कान। अब आपने यदि मिलाया होगा, सिर्फ एक आपको सबसे आ रहा होगा, भरे मौनते करत है नैनन हुसी बात, तो सी का आपने दूसरा मिलाया होगा। और सी का दूसरा किधर है भैया, सी का दूसरा यहाँ भी है, अब यहाँ भी है। अब ये गया डाउट में, तो पता नहीं कितने लोगों का आंसर सही गया होगा, ईश्वर जाने। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्या, अज्ञेय की निम्नलिखित कहानियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम लगाना। सर आपसे बना होगा मेरे ख्याल से कि, ठीक है, लगभग बना ही होगा कुछ का छोड़ करके। और इसका आईडी नंबर है 387। 387 क्वेश्चन आईडी का जो करेक्ट आंसर है एनटीए ने 1 नंबर दिया है। और 1 नंबर आपने देख लीजिए आपने मिलाया कि नहीं मिलाया। अगला है आदिवासी विमर्श, ये भी ई बुक में है, आप जाके आदिवासी विमर्श में चेक करिए। नगाड़े की तरह बजते शब्द, ये आपका मैंने मेंशन किया हुआ क्या प्रश्न में, ठीक है। और ई बुक अभी मैं अपडेट भी कर रही हूँ इस प्रश्न के लिहाज से, कुछ चीज़ें जो छूटी है मैं अपडेट कर रही हूँ। और मुझे उम्मीद है यदि इस तरह के प्रश्न आए हैं तो बहुत सारी चीज़ें ई बुक में आपको मिल रहे हैं। तो अभी तो यदि मैं उसको अपडेट करूंगी तो मुझे उम्मीद है बहुत सारे प्रश्न, मतलब आपको रिवीजन करना है, आपको पढ़ना है, आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो ई बुक है, मतलब 7 बार नेट करने का इतना अनुभव हुआ मुझे कि जो मैंने ई बुक बनाई है नेट की और जो मैंने प्रश्नोत्तरी बुक बनाई है, वाकई वो कमाल काम करेगी। बस इस बार मैं जो अपडेट कर रही हूँ वो मैं जल्दी से उसको तैयार कर दूँ। ये भी है, प्रवत्व गाथा का जिक्र मैंने किया है, ठीक है। मन मरंग गोड़ा नीलकंठ ये छोड़ा हमने, इसमें मन माजने की जरूरत, इसका भी जिक्र मेरे ख्याल से है। लेकिन ये 2 शब्द मुझे मिले, मैंने ज़्यादा गौर से नहीं देखे, पर 2 मैंने देखे कि ये नगाड़े की तरह बसते शब्द ये भी मिला। और प्रेमथ्य गाथा भी मुझे धर्मवीर भारती का मिला है, क्योंकि ये उनकी एक लंबी कविता है, ठीक है। तो आदिवासी विमर्श से संबंधित है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है ई नंबर। और जहाँ है पहले जाके ई नंबर आपको काटना था। पहले इसका क्वेश्चन आईडी आप नोट डाउन करिए, क्या है 414। 414 नंबर क्वेश्चन आईडी का जो राइट आंसर एनटीए ने दिया है क्या, 4 नंबर ए बी डी करेक्ट है। ए बी डी आपका करेक्ट है। चलिए, ये मैंने खुद ही मेंशन किया है। अभी मुझे अच्छा भी लग रहा है, जब आप बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे ना मैम, पेपर में कुछ बन नहीं रहा था, तो मुझे लगा ये पढ़ने के बाद भी नहीं बनता। चलो कुछ प्रश्न ना बने अलग बात है, लेकिन जो आपने पढ़े हैं वो ना बने, वो तो फिर सही बात नहीं है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करो, क्वेश्चन आईडी है 390 और इसका करेक्ट आंसर है 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर, मतलब ये आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं बन रहा तो, लेकिन जो आपने पढ़ा है वो ना बने। इसमें से आपको बताऊं कम से कम 60-70 प्रश्न ऐसे हैं जो लगभग बहुत से मित्रों से बने हैं, ठीक है। अब प्रश्न देखने के बाद समझ में आता है, ठीक है। 40 प्रश्न ऐसे रहे होंगे जो लगभग सभी ने तुक्का लगाया होगा, ठीक है। 30 से 40 प्रश्न की बात करती हूँ, बाकी बहुत पेपर 1 तो बहुत ज़्यादा है जो कि ओल्ड पेपर से ही बना है, इस बार का आपका फर्स्ट पेपर, ठीक है। चलिए आगे देखती हूँ। आगे है प्रश्न आता है, अभी ये तो आपने किया होगा सही, अंधेर नगरी नाटक के अंकों का क्रम। तो इसका राइट आंसर बता देती हूँ, क्या है, एनटीए ने लगाया है 4 नंबर और क्वेश्चन आईडी है 383। 383 क्वेश्चन आईडी का एनटीए ने दिया है उत्तर 4 नंबर, तो ये भी आपने सही किया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये भी आपके ई बुक में मेंशन है भैया,
ये भी आपके ई बुक में मेंशन है। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है जो हमें चयन करना है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कि कौन सा नहीं है। क्वेश्चन आईडी आप नोट डाउन कर लीजिए, 413 है और 413 का क्वेश्चन नंबर जो एनटी ने लगाया है वो 4 नंबर लगाया है कि डी और ई सही नहीं है। डी और ई, डी और पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र कल्हड़ ने पूरा किया। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र, हाँ, कल्हड़ ने पूरा किया, बात तो सही है। तो सही नहीं कैसे? और ई ये वाला कि पंडित गौरीशंकर ओझा वर्णित घटनाओं को समझो, ठीक है, ये चलो सही नहीं है, लेकिन ये तो कौन सा सही नहीं है। अच्छा चलो, कितने छंदों को पूरा किया क्या पता, ये नहीं मेंशन नहीं किया है ना, तो हो सकता है कि उसमें कुछ डाउट। मुझे लगता है ये प्रश्न आपका डिलीट होगा, ठीक है, 98 क्वेश्चन आपका डिलीट हो सकता है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र कल्हड़ ने ही तो पूरा किया था भैया, तो ये ऐसे कैसे, ठीक है, तो ये प्रश्न मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। चलिए अगला है, अगला क्या है आपका चीफ की दावत के बारे में है और इसका जो क्वेश्चन आईडी है वो 401 है और 401 का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर एनटी ने दिया है 2 नंबर। ए और ई आपका करेक्ट है, ए नंबर करेक्ट है, ठीक है, और ई नंबर करेक्ट है, जहां सामनाथ की पत्नी के संवाद बताने हैं कि इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाए। और वह जो सो गई और नींद में खर्राटने लेने लगी तो साथ ही बरामदा है, लोग वहाँ जहाँ लोग खाना खाएंगे, ठीक है, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। आगे फिर बढ़ते हैं, प्रश्न आता है फिर से बिल्कुल नया है, इस तरह का नहीं आया है, नया प्रश्न है, ठीक है, 100 नंबर है और 100 नंबर प्रश्न है, लेकिन क्वेश्चन आईडी इसका है 404 और 404 क्वेश्चन आईडी का राइट आंसर है 1 नंबर। ए और बी हमारा करेक्ट है, ए नंबर और बी नंबर की भारतीय नवजागरण से संबंधित है। बांग्ला नवजागरण का केंद्रीय सारत्व बुद्धिवाद है और हिंदी नवजागरण का केंद्रीय सारत्व राष्ट्रवाद है। 1857 का स्वाधीनता संग्राम, ये भी मैं ई बुक में देखूंगी, मैंने इसके बारे में काफ़ी विस्तार से बनाया था, तो मैं एक बार इसको देखूंगी। अपडेट वाला जो मैं राथन पीडीएफ बनाया था वहाँ पे आपको जाके देखना है। चलिए ये भी पूरा मेंशन है, ठीक है। ये बात करते हैं इस प्रश्न का, इसका क्वेश्चन आईडी है 420 और 420 का जो राइट आंसर है वो 1 नंबर है। ए का 2 नंबर पे हरिऔध जी ने कहा है प्रद्युम्न विजय। फिर इसके बाद लाला श्रीनिवास दास का आता है प्रहलाद चरित, ये भी ई बुक में मेंशन है। राधाचरण गोस्वामी का ये भी आपके ई बुक में दोस्तों मेंशन है। और इसके बाद बालकृष्ण भट्ट का आता है आपका दमयंती स्वयंवर। ये चारों ही आपके पुस्तक में है, जाके एक बार आप चेक करिएगा, या तो आपने पढ़ा नहीं है और उसको भी मैंने पढ़ाया हुआ है। अमी हलाहल मद भरे, ये तो ओल्ड पेपर भी है। श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुके परत जय चितवत, एक बार ये आप जाके देखना, ओल्ड पेपर में भी आपको मिलेगा। इसका क्वेश्चन आईडी है 349 और 349 का जो राइट आंसर है वो 2 नंबर है, अंग दर्पण। फिर आगे बढ़ते हैं तो राइट प्रश्न देखते हैं। तमस के बारे में हमें यहाँ पे कुछ सत्य घटनाओं की बात करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन आईडी है 405 और 405 क्वेश्चन आईडी का जो राइट आंसर है वो ए नंबर है। और ए बी की तमस की रचना रावलपिंडी शहर से जुड़ी भीष्म साहनी की स्मृतियों के आधार पर हुई है, जो कि ई बुक में मेंशन है ये भी। और बी नंबर है कि तमस उपन्यास की ज़्यादातर घटनाएं उनसे जुड़े चरित्र वास्तविक हैं। चलिए ये भी है, ओके। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आता है हमारा, इसका क्वेश्चन आईडी मैंने आपको बता दिया ना कि आप तक 405 क्वेश्चन आईडी है, आप देख लेना एक बार, क्योंकि बहुत लोग को मिलाना नहीं आता, इसलिए मैं क्वेश्चन आईडी भी बोलती जा रही हूँ। फिर आपका आता है क्वेश्चन आईडी 357, जिस 357 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर है, उर्वशी। प्रश्न है कि आत्मा का धरातल मनुष्य को ऊपर खींचता है और जैव धरातल का आकर्षण नीचे की ओर। यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी किस कृति की भूमिका में कही है? तो उर्वशी की भूमिका में कही है। हर एक की भूमिका हमें पढ़ना पड़ेगा भैया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, फिर से प्रश्न आता है कि किस छायावादी रचनाकार ने अपनी कविता के संदर्भ में कहा कि फूलों को खिला देना तो मेरे हाथ में नहीं था, न मैं उन्हें मुरझाने से रोक सकती थी, बताना है, किंतु दीपकों को बुझाना जलाना तो मेरे हाथ में था। तो अब क्वेश्चन आईडी क्या है? 359 और 359 क्वेश्चन आईडी का जो राइट आंसर है वो 1 नंबर है, महादेवी वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैला आंचल के बारे में मेरीगंज गांव से संबंधित आपको सत्य कथन का चयन करना है।
तो इसको भी आप देखेंगे तो ई बुक में इसका बहुत सुंदर, मैंने यदि मैं उपन्यास की बात करूँ तो सबसे पीडीएफ मेरा 2 ही है, अच्छा बेहतर है मुझे लगता है, वो मैला आंचल और गोदान। 2 पीडीएफ मैंने बहुत अच्छे बनाए हैं, पूरा विस्तार से पढ़ पढ़ के बनाए थे। तो इसका क्वेश्चन आईडी आप देख रहे हैं 406 है, और 406 क्वेश्चन आईडी का जो राइट आंसर है वो 3 नंबर है, सी और डी। ठीक है, कौन सा सत्य है कि गांव में 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ, राजपूत और यादव टोला, और डी है उपन्यास के अनुसार ब्राह्मण लोग तृतीय शक्ति हैं। चलिए देखो, ये तो काटना था, मेरीगंज गांव उनकी बहन पर नहीं रखा, उनकी पत्नी पर रखा हुआ है। ठीक है, मेरीगंज में 16 वर्ण के नहीं बल्कि 12 वर्ण के लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये यदि आप थोड़ा सा भी आपने दिमाग लगाया होगा तो आपने राइट आंसर लगभग किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला है फिर से हमें, यहाँ पर भी उत्तर लगाना इतना कठिन नहीं था। ठीक है, यदि आपने थोड़ा सा भी लगाया, मुर्दहिया को यदि आपने पढ़ा है और थोड़ा सा भी आपने तो आपने राइट आंसर लगाने का प्रयास किया होगा। क्वेश्चन आईडी है 428, और 428 का जो क्वेश्चन आईडी है दोस्तों वो 4 नंबर करेक्ट है। ठीक है, 4 नंबर यहाँ पर करेक्ट है। एक आ तीसरा कि बाग में पहुंचकर पेड़ों के पास घूमते घूमते मानो भय, ये हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर यदि बी का बात करूँ, बी का चौथा नंबर पे, लेखन द्वारा अपने को अभिव्यक्त करते हुए मुझे 40 वर्षों से ऊपर हो चुके, ये भी तो भूमिका में भी कहा उन्होंने। इतने दिनों में मैं अपने हृदय पर हाथ पर रखकर कह सकता हूँ, और कलाकार के लिए इससे बड़ी सौगंध नहीं कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो मेरे अंतर में नहीं उठा, जो उसमें नहीं उमड़ा घुमड़ा। आज ही पढ़ाई हूँ, आज भी मैं अभी नया बैच जो लॉन्च की हूँ मतलब एप्लीकेशन पर, तो मैं आज भूमिका पढ़ा रही थी, मुर्दहिया से मैंने स्टार्ट किया, तो आज ही मैं पढ़ा रही थी। इसके बाद तो हाँ, इसका 4 नंबर आप देख लेना, एक बार आप मिला भी लेना, करेक्ट आंसर है। अच्छा, ओहो सॉरी, बी का चौथा, सॉरी, मुर्दहिया का संबंध चेचक से, मैं 3 साल का हुआ, गांव में चेचक की महामारी आई, मेरे ऊपर ग्रह प्रकोप, हाँ ये है, सॉरी। ठीक है, क्योंकि दोनों पीडीएफ एक साथ तैयार कर रही हूँ ना, एक बुक तैयार कर रही फिर से, इकाई 10 के लिए अलग सी। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। हाँ ठीक है, ये वाला, ये भी भूमिका से है, और ये तो बुक से ही है, मैं 3 साल का हुआ, गाँव में चेचक की महामारी, मेरे ऊपर इसका प्रकोप पड़ा। ठीक है, तो ये यहाँ पर करेक्ट है, तो आप एक बार अच्छे से मिलान कर लेना। ठीक है, अभी प्रश्न को देखने के बाद मुझे बहुत सारा आइडिया लग गया कि क्या चीज़ें मैंने छोड़ी है और कहाँ से मुझे फिर से शुरुआत करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न फिर हमारा आता है, प्रश्न है हमारा कि काव्यांदोलनों को पहले से बात क्रम में लगाना है। अब इसका आप क्वेश्चन आईडी नोट डाउन करिए, क्या था, 397 इसका क्वेश्चन आईडी था, और इसका राइट आंसर हो गया 2 नंबर। ठीक है, BCDAE करेक्ट आंसर एनटीए ने दिया हुआ है। फिर अगला प्रश्न आता है कि कौन सी पत्रिका माधवराव सप्रे से संबंधित नहीं है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन आईडी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 346 है। 346 का जो प्रश्न है वो 2 नंबर है, एक टोकरी भर मिट्टी। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका रचना माधवराव सप्रे मिश्र से संबंधित नहीं है। सुदर्शन, सब मिट्टी हो गया, वैश्योपकारक, नहीं तो ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा कि कौन सी पत्रिका या रचना माधवराव सप्रे से संबंधित नहीं है, तो एक टोकरी भर मिट्टी तो उनसे है, तो ये भी आपका थोड़ा सा गड़बड़ है, ये प्रश्न आपका डिलीट हुआ। ये तो पूछ रहा कि नहीं है, जबकि एक टोकरी भर मिट्टी का संबंध माधवराव सप्रे से है ना। चलिए तो ये क्या, एनटीए ने भी क्या दिया इसका उत्तर, 2 नंबर नहीं है। ओके ठीक है, छत्तीसगढ़ मित्र से है, माधवराव सप्रे की पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र से इसका संबंध है, एक टोकरी मिट्टी का, बिल्कुल सही है। ठीक है, सही प्रश्न है। चलिए अगला आता है, प्रश्न है 110 नंबर, दुखी मन में उतर आती है पिता की छवि, अभी तक जिन्हें कष्टों से नहीं निष्कृत। तो हम देखते हैं कि ये थोड़ा सा नया प्रश्न है दोस्तों। अब इसका क्वेश्चन आईडी है 345, और 345 का जो हमें करेक्ट आंसर लगाना है वो है 2 नंबर, रघुवीर सहाय इसका करेक्ट आंसर हो गया। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। ठीक है, यह सारस्वत देश तुम्हारा, तुम हो रानी, और बताना है क्वेश्चन आईडी क्या है इसका, 358, और 358 क्वेश्चन आईडी का जो एनटीए ने करेक्ट आंसर दिया है, संघर्ष सर्ग
सर्ग में मनु ने कहा, क्या तो बड़ा कठिन है ये। संघर्ष सर्ग कौन पढ़ने जाएगा भाई। संघर्ष है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष। संघर्ष सर्ग कौन पढ़ने जाएगा। बिल्कुल एनटीए ने तो घुमा ही दिया। ठीक है, और जिनका ये उत्तर है उन्होंने क्या सही लगाया उत्तर, बहुत बढ़िया। ठीक है, जिनका ये प्रश्न होगा, पेपर होगा, अभी किसका है पता नहीं, आया था मेरे पास तो मैंने ढूंढ लिया। ठीक है, चलिए रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक में बताना है यहाँ पर। ये क्वेश्चन आईडी आपका क्या था 377, और 377 का जो एनटीए ने करेक्ट उत्तर बताया है वो 2 नंबर है कि तीसरे अध्याय का शीर्षक भारतीय संस्कृति। या भाई तो ई बुक में मेंशन है भैया, तो कोई लोग करते बड़ा कठिन प्रश्न था। ठीक है, ये तो करेक्ट आंसर यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न क्या आता था, ये वाला, कौन से शब्द स्त्रीलिंग हैं ये बताना है। ठीक है, हाँ क्या बात है, वाह। 416 क्वेश्चन आईडी है 416, जिसका राइट आंसर एक है ACE, भिड़ंत, रेणु और ई। ठीक है, रज्जु। ये भी मैं देखूंगी क्या कामता प्रसाद गुरु में इसका जिक्र हुआ है कि नहीं, यदि हुआ होगा तो मैं आप स्क्रीनशॉट लगा दूंगी मेरी ई बुक के साथ। चलिए अगला है, बताना है छायावादी कवियों की कल्पना लोक की उड़ान अपनी अक्षमता पूर्ति का प्रयास है, कथन किसका है। तो क्वेश्चन आईडी आप 371 नोट डाउन करिए, जिसका उत्तर आपने क्या लगाया है आप देख लीजिए। इसका उत्तर करेक्ट है 4 नंबर इलाचंद्र जोशी। फिर अगला प्रश्न आपका आता है, प्रश्न है यहाँ पर, ये भी आपके ई बुक में मेंशन है। ठीक है, ई बुक में इनका नाम मेंशन है, आप देख लेना क्या है। 115 नंबर क्वेश्चन प्रश्न है और 424 इसका क्वेश्चन आईडी है, और यहाँ पर 4 नंबर करेक्ट आंसर एनटीए ने दोस्तों दिया हुआ है। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न अगला हमारा आता है। फिर से प्रश्न हमारा दे रखा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, और जहाँ पर हमें ये देखो 1, 2 भी आपसे बना होगा, और ये भी हरप्रसाद शास्त्री, ये भी तो ई बुक मेंशन है। ये पूरा आपके ई बुक में ऑलरेडी इनका नाम मेंशन है, और आपका क्वेश्चन आईडी है क्या 429, और 429 का जो करेक्ट उत्तर है वो 3 नंबर है, ये आप देख लेना। ठीक है, ये ई बुक में ऑलरेडी मेंशन है कि ए का चौथा हरप्रसाद शास्त्री से बौद्ध गाना दोहा का संबंध है, बी का तीसरा राहुल संकृत्यान से हिंदी काव्य धारा ओल्ड पेपर में आया हुआ है, प्रबोध चंद्र बागची जिसका संबंध आप देख रहे हैं दोहा कुश से है, और ला से लामिस्तोफ का डॉक्टर मोहम्मद शहीदुल्लाह से है। ठीक है, तो इसमें एक को छोड़ करके बाकी सब ओल्ड पेपर हैं और आए हुए प्रश्न हैं। चलिए आगे है अगला प्रश्न, फिर आता है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 117 है, जिसका क्वेश्चन आईडी 402 है। 402 का राइट आंसर देख लेते हैं क्या है, तो राइट आंसर है 2 नंबर यानी ABE करेक्ट है, A, B और E इसका करेक्ट उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है मानस के हंस के आमुख के बारे में, ये भी तो पढ़ाया हुआ है मैंने, और ओल्ड पेपर भी है ये। ठीक है, अब भूमिका से प्रश्न है ये 364 इसका क्वेश्चन आईडी है, जिसका राइट आंसर एनटीए ने 3 दिया है, विनय पत्रिका इसका करेक्ट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो प्रश्न है हमारा यहाँ पर, क्वेश्चन आईडी आप नोट डाउन करिए 399, और 399 क्वेश्चन आईडी का जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर है ACD, AC और D आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपने मिलान कर लिया होगा दोस्तों, ऐसा उम्मीद करती हूँ, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने कितना सही किया। ये भी आपका पूरा ओल्ड पेपर ई बुक में मेंशन है, पूरा का पूरा ई बुक में ये प्रश्न मेंशन है। जहाँ पर हम देख लेते हैं शब्दार्थों सहित काव्य, ये तो चलो क्वेश्चन आईडी की बात करती हूँ मैं, आप मिला लीजिए। 120 नंबर का 418 नंबर क्वेश्चन आईडी था, और जिसका उत्तर एनटीए ने 3 नंबर दिया है, ये 3 नंबर एनटीए ने करेक्ट आंसर दिया है। एक बार आप रुक करके अपने आंसर को मिलाइए, और आप देखिए कि आपने क्या बनता हुआ प्रश्न भी गलत किया। ये भी आपका ओल्ड पेपर है। ठीक है, ओल्ड पेपर, जैसे वीर कर्म से पृथक कोई वीरत्व पदार्थ नहीं। ठीक है, ओल्ड पेपर है, और यहाँ पे क्वेश्चन आईडी देख लीजिए 374 है, और 374 का जो राइट आंसर है एनटीए ने 3 दिया है सौंदर्य। ये भी आपके ई बुक में है। ठीक है, ये भी आपके ई बुक में है, उसने भीतर से प्रेम का स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, आचार्य शुक्ल के 3 प्रश्न अभी तक हमको मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन आईडी आप नोट डाउन करिए क्या है 379, इसका राइट आंसर एनटीए ने 4 नंबर दिया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न फिर दोस्तों आता है हमारा, प्रश्न है यहाँ पर कि कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं। ठीक है,
अब हम देखते हैं ये जो 123 नंबर है क्वेश्चन आईडी है का 373 और इसका राइट आंसर एनटीए ने 2 नंबर दिया है। दिल्ली दरबार दर्पण से, मूल पुस्तक से है, लगभग आपसे बना होगा। मैं ई बुक में देख लूँगी क्या मैंने इसको मेंशन किया है या नहीं, पर पढ़ाई तो हूँ। ये मैंने जो मूल पुस्तक पढ़ाए हैं मैंने कई बार इसके लिंक भी शेयर किए, भैया आप फिर से वीडियो देख लीजिए। अब चलिए आगे देखते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है बताना है, ठीक है। क्वेश्चन आईडी है आपका 351 और 351 क्वेश्चन आईडी का जो करेक्ट आंसर एनटीए ने दिया है वो 3 नंबर दिया है कि आइसक्रीम देखते ही बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं। यह प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर हमारा आता है। प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। अब ये तो बहुत इजी रहा होगा प्रश्न, जहां पर क्वेश्चन आईडी था 426 और 426 का दोस्तों जो करेक्ट आंसर आया है वो 1 नंबर आया है, ठीक है। तो ये आपने मिलान किया होगा, बिल्कुल चुटकियों में आपने आंसर निकाला होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। और अगर ये भी तो इजी है, ये भी तो ई बुक में मेंशन है, प्रेम घन का संबंध आनंद कादम्बनी से है, ठीक है। क्वेश्चन आईडी इसका क्या था 347 और 347 का जो करेक्ट आंसर है, ये क्या बात है। एनटीए ने क्या लिखा, किस पत्रिका का संपादन बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने किया, और एनटीए ने इसका उत्तर 1 लगाया। ये क्वेश्चन हटेगा आपका, ये प्रश्न हटेगा दोस्तों। जो संपादन किया है वो प्रेमघन ने आनंद कादम्बनी का किया है, ना तो सरस्वती, ना ही सुदर्शन, ना ही जासूस, ये तीनों ही नहीं है। एनटीए ने इसका उत्तर 1 लगाया है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका अभी 2 प्रश्न हो गए जो कि डिलीट हो रहे हैं। अभी और आगे देखती हूँ कौन से प्रश्न, और आपके 2 प्रश्न हैं जो एनटीए ने नहीं, मतलब 4 प्रश्न आपके डिलीट हो रहे हैं अभी हाल ही में। 2 प्रश्न फर्स्ट पेपर का, उसका एनटीए ने उत्तर ही मेंशन नहीं किया है, और मतलब हटा दिया है एनटीए ने। 37 नंबर और 30 नंबर क्वेश्चन का उत्तर मुझे नहीं मिला। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 127 है, लेकिन आईडी नंबर हम देखते हैं क्या है। आईडी नंबर है 369, जिसका उत्तर एनटीए ने 4 नंबर दिया है। धातु सेन कि भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पास में आबद्ध है। अनादिकाल से ज्ञान की, मानवता की ज्योति यह विकीर्ण कर रहा है। तो ये भी अब देखने से पता चलेगा एनटीए ने सही किया कि नहीं किया, ठीक है। बहुत से प्रश्न देखना पड़ेगा, ठीक है। ये भी आपने सही किया होगा। क्वेश्चन आईडी है आपका, क्वेश्चन आईडी दोस्तों आपका है क्या 427, और 427 का जो राइट आंसर एनटीए ने लगाया है वो 1 नंबर लगाया है, ठीक है। अब आप देख लेना एक बार कि उठ जाग मुसाफिर क्या है 2 नंबर पे, जवानी की आंखों में ज्वाला, ये भी ओल्ड पेपर में है। अच्छा ये तो ई बुक में भी है, ठीक है। ये तो ई बुक में बहुत सारी चीज़ें, अल्पज्ञ पिता ये भी ई बुक में है, ठीक है। तो आपने यदि पढ़ा होगा अच्छे से तो कर पाए होंगे। बहुत से मित्र हैं जो कि काफ़ी अच्छा किए हैं। चलिए अगला प्रश्न फिर आता है हमें। यहाँ पर कुछ है जो कि ओल्ड पेपर का है, मतलब एक पंक्ति है जो कि पेपर में पहले से भी आई हुई है। क्वेश्चन आईडी है 425 और 425 का जो राइट आंसर एनटीए ने दिया है वो दिया है 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर एनटीए ने दिया है। एक का तीसरा ठाकुर कहते हैं कि हम तो पर नारी भई सो भई, तुम सो सुधरो सखियाँ से गरी, ये हो गया। इसके बाद मतिराम की जो पंक्ति आती है वो 4 नंबर पे है कि यही ओल्ड पेपर है कि ज्यों जो निहारियो है नैनन त्यों तो खरी निखरे सी निकाई, ठीक है, ये वाला। और घनानंद की भी पंक्ति है जो कि कई पुस्तकों में ये मेंशन भी है इसका। 80 का पहला नंबर कि रैन दिना घुटबे करे, प्राण झरे दुखियाँ अखियाँ झरनासी। तो लगभग आपने सेंस भी समझा होगा, तो आपने राइट आंसर लगाया होगा। अब देख लेते हैं 2 नंबर किस किसने लगाया है, आप भी थोड़ा सा बता देना। देखिए इन मित्रों ने लगाया है, क्या बात है, बहुत सुंदर। चलिए आगे अगला प्रश्न का जो क्वेश्चन आईडी है वो है 352, और 352 क्वेश्चन आईडी का एनटीए ने उत्तर क्या लगाया, वो 4 नंबर लगाते हैं कि हिंदी ध्वनियों के संबंध में हमें बताना है कि सत्य नहीं है, सही नहीं है। तो जो दीर्घ से कुछ ह्रस्व हो उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं, ठीक है। एनटीए ने ये उत्तर लगाया है। अभी बाकी आप देख लेना आपने क्या लगाया है वह है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक अंतिम नहीं, मतलब अगला प्रश्न है। दलित आंदोलन के बारे में हमें सत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। अभी तो मैं देखूंगी कि मैंने ये सब चीज़ें रखी है कि नहीं रखी है। अभी तो बारीकी से ई बुक पर जाऊंगी पहले, क्योंकि ई बुक मेरे लिए एक रामबाण है और आपके लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आईडी है 408, और 408 क्वेश्चन आईडी का जो राइट आंसर एनटीए ने दिया है वो 4 नंबर दिया है। सी और डी करेक्ट उत्तर बताया है। यहाँ पर सी
सत्य है कि डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में दलितों ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। और डी नंबर है कि गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, ये तो ओल्ड पेपर है और आपके प्रश्न में आया हुआ है, ठीक है। कहाँ से? झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है, बकरी नाटक। और इसका जो क्वेश्चन आईडी है वो है दोस्तों 365 और 365 का राइट आंसर एनटीए ने 4 नंबर दिया है। आपने भी 4 नंबर लगाया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। चलिए अगला प्रश्न फिर आता है, ये भी ओल्ड पेपर है, कम से कम ये 4 से 5 बार प्रश्न आ चुका है कि योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कथन बताना है किसका है। आप क्वेश्चन आईडी नोट डाउन करिए। क्वेश्चन आईडी है 367, जिसका करेक्ट आंसर यहाँ पे निक्षेप लगाया है कुछ लोगों ने, और एनटीए ने क्या दिया है, इसका निक्षेप ही दिया है। चलिए ओके, चलिए प्यू, ये भी ओल्ड पेपर है। प्यू से कहे संदेशना है भौरा है काग, ठीक है, ये किसकी है? जायसी की पंक्ति है, ठीक है। क्वेश्चन आईडी क्या थी आपकी? 353 क्वेश्चन आईडी है, जिसका उत्तर एनटीए ने 2 लगाया है। ओके आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि यहाँ पे क्रम लगाना है, ये भी आपका ओल्ड पेपर ई बुक में है, ये भी 135 नंबर का हम देखते हैं। 392 क्वेश्चन आईडी है और जिसका उत्तर एनटीए ने दिया है 3 नंबर, DCABE करेक्ट आंसर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और मैंने कहा था यदि आपने कौन सा मेरा प्रश्नोत्तरी बुक का आपने एलिमिनेशन मेथड लगाया होगा, यूज किया होगा, तो लगभग आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। 336 नंबर प्रश्न है, लेकिन क्वेश्चन आईडी है 378 और 378 का जो एनटीए ने सही उत्तर बताया है वो दिया है नारद और साहब। सी नंबर उत्तर राइट है, ठीक है। भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग जाती है, 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी ही स्टेशनरी लग जाती है, ठीक है। भोलाराम का जीप में यह वार्तालाप किन के बीच हो रहा है? तो नारद और साहब के बीच हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न फिर आता है कौन सा, ये ओल्ड पेपर है और कई बार ये आया भी है कि लेखक की मृत्यु की घोषणा किसने की। क्वेश्चन आईडी आपका है 362 और जिसका करेक्ट आंसर एनटीए ने बताया है 4 नंबर, रोला बार्थ। सबने सही लगाया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जो कृतियाँ हैं ये भी आपके ओल्ड पेपर में है। कविता के ने प्रतिमान भी है, ये भी है, आंगन के पार द्वार भी है। चलिए बताते हैं क्वेश्चन आईडी क्या है। 391 है, 391 का जो राइट आंसर एनटीए ने 1 नंबर लगाया है और 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर है। अगला है प्रश्न आपका, हम देख लेते हैं कि पद्मावत के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यहाँ बताना है टिप्पणी। अब ये चौथा प्रश्न आचार्य शुक्ल के बारे में फिर से आ गया है और क्वेश्चन आईडी है क्या? 393 क्वेश्चन आईडी है, जिसका उत्तर एनटीए ने 4 नंबर दिया है। 4 नंबर आप लगा लो। क्या आपने भी 4 नंबर लगाया कि नहीं लगाया? ठीक है। अगला है फिर से ओल्ड पेपर है और ये ई बुक में भी मेंशन है आपके कि भाषा पैतृक संपदा क्या है, जो भी है ई बुक में मेंशन है इसके बारे में। 140 नंबर प्रश्न का जो आईडी है वो 412 है और 412 का जो राइट आंसर एनटीए ने दिया है 3 नंबर, BD करेक्ट है कि भाषा परंपरा है और प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। ये भी आपके ई बुक में सेम मेंशन है ऐसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों। ये आ गया अवतरण, आपके जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, बच्चे कह रहे थे काफ़ी मतलब घुमाने फिराने वाला था। आप आंसर टिक कर लीजिए 41 नंबर का, यानी कि 434 आईडी जो है, 434 आईडी का जो करेक्ट आंसर है वो एनटीए ने लगाया है क्या? 3 नंबर। आख्यान को कैसे आगे ले जाया जाए, ऐसे प्रश्नों के नैरत्य हैं, ऐसे प्रश्नों के नैरत्य हैं। हाँ जी, 3 नंबर। अगला फिर से आता है, अगला फिर से जो करेक्ट आंसर है हमारा वो 42 नंबर प्रश्न है। और क्वेश्चन आईडी की बात करें तो क्वेश्चन आईडी है हमारा दोस्तों क्या? 438 और 438 क्वेश्चन आईडी का जो राइट आंसर लगा है एनटीए ने बताया है वो है 2 नंबर, मिथकीय कथा को मर्यादित भाषा में कल्पना और यथार्थ के बहुमेल से प्रस्तुत करना। ठीक है, 2 नंबर करेक्ट है। आगे चलते हैं, फिर देख लेते हैं अगला जो क्वेश्चन आईडी है मित्रों वो कौन सा आईडी है हमारा? प्रश्न है 143, क्वेश्चन आईडी है 436 और 436 का क्वेश्चन आईडी का उत्तर जो है एनटीए ने 2 नंबर लगाया है
कि एक अपूर्व कल्पनाशील कवि के रूप में जिसने राम कथा को आगे ले जाने हेतु समुद्र पर 100 योजन का सेतु तैयार किया होगा। चलिए और देखते हैं अगला प्रश्न है। प्रश्न हमारा आता है क्वेश्चन नंबर आईडी नंबर है क्या, आईडी नंबर है 437 और 437 का जो राइट आंसर एनटीए ने लगाया है वो 1 नंबर लगाया है। चलिए आगे देखते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा आता है कौन सा, 435 क्वेश्चन नंबर जो आईडी है उसका राइट आंसर एनटीए ने एक ही लगाया है कि आख्यानों को आगे बढ़ाने वाली बहुवैकल्पिक संभावनाओं की मौजूदगी से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो दोस्तों निकल के आता है वो क्वेश्चन 146 है, आईडी नंबर 443 है और 443 का आंसर 2 नंबर एनटीए ने करेक्ट लगाया। फिर आगे बढ़ें, फिर देख लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न हमारा निकल कर आता है वो क्वेश्चन आईडी है क्या, 442 और 442 का जो राइट आंसर एनटीए ने लगाया वो क्या लगाया है, 4 नंबर। तुक और लय की गतिशीलता का भी कविता में अलग तरह का सृजन संदर्भ रहता है। चलिए अब एक प्रश्न और आता है, प्रश्न है 48 नंबर, लेकिन इसका आईडी है 441। क्वेश्चन नंबर 441 आईडी का जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर करेक्ट है। मैंने एक एक आईडी बताई है ताकि आपको भटकना ना पड़े और आप आंसर लगा लें। फिर अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन आईडी 440। ठीक है, 440 जो क्वेश्चन आईडी है आपके पास उसका राइट आंसर एनटीए ने 1 लगाया है, 1 नंबर लगाया है। वो है रचना के भीतरी पाठ में प्रवेश कर। और अगला प्रश्न फिर देख लेते हैं, अंतिम है और क्वेश्चन आईडी है 444 और 444 का जो करेक्ट आंसर एनटीए लगाया है एनटीए ने वो दिया है 3 नंबर की। प्रायः रचना जटिल, दुरूह और संश्लिष्ट होती है, इसलिए रचना के रोगदीप्त सच से साक्षात्कार एक चुनौती है। तो ये आपके हो गए 150 प्रश्न। अब आपको बताना है कि इस 150 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, कितने गलत हुए, ईमानदारी से बताना है, आपको डरना नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है शिक्षक सीखता है और आप सब एक शिक्षक हैं। तो मेरा मानना है कि जब आपको पता है हर बार मैंने अपना क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है। जब मैं पेपर देकर आती थी और क्वेश्चन पेपर आता था तो बड़े अच्छे से, बड़े गर्व के साथ मुझे अच्छा लगता था कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ। और आज तक किसी टीचर ने, आज तक किसी यूट्यूब टीचर ने अपना ही क्वेश्चन पेपर कभी नहीं दिखाया। हर बंदा अपनी आईडी छिपाता है, हर बंदा अपना मार्क्स छिपाता है, अपनी डिग्री छिपाता है, लेकिन मैंने अपने हर मार्क्स दिखाए, स्टेटस पे लगाए, सब चीज़ें मैं करती थी। मेरा 7 बार नेट हुआ, मैंने हर बार अपना ये दिखाया, अपने मार्क्स दिखाए कि कितना मेरा मार्क्स बना है, कितने प्रश्न मेरे गलत हुए, कौन से प्रश्न गलत हुए, वो भी मैं हमेशा दिखाती गई। तो बेझिझक आपको बताना है, आपको अपनी कमी छुपाना नहीं है दोस्तों। अपनी कमी छुपाओगे आप पीछे रह जाएंगे। जितना आप अपने आप, यदि आपको आगे बढ़ना है, आपको सीखना है, गलती हुई सो हुई, गलतियों से इंसान सीखता है। और जितना ज़्यादा सफल व्यक्ति नहीं सीखेगा उतना ज़्यादा एक हारा हुआ असफल सीखेगा। ध्यान रखना, असफल उतना ही बेहतर सीखेगा क्योंकि वो फिर मेहनत करके आगे आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं कि हमारा कम नंबर आया, हमारा ऐसा आया, वो हमारा ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, जो भी है। ठीक है, और ना ही आप खुद को कोसेंगे बल्कि खुद को आप धन्यवाद देंगे जितना आपने किया, जितना आपको समय लगा, क्योंकि हर किसी को पता नहीं होता कि आपको समय कितना मिलता है। ठीक है, कोई नहीं जानता कि आप एक गृहिणी हो, आपको कितना टाइम मिलता है, आप जॉब करते हैं, कौन सपोर्ट कर रहा है, आपने सेल्फ अध्ययन किया या फिर कहीं कोर्स में किया, क्या है। कोर्स में रहते हुए भी बच्चे टाइम नहीं दे पाती, मुझे ये पता है। कोर्स ले लेते हैं लेकिन वो टाइम नहीं दे पाते शुरू से अंत तक, बीच बीच में टाइम दिया, कभी कोई क्लास छूटा। तो बहरहाल आज आंसर की आई है, आपको सोचना है, ना तो रोना धोना है, कुछ नहीं, ना ही किसी को जवाब देना है कि मेरा हो रहा कि नहीं हो रहा। ठीक है, जो भी आया एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए, लेकिन आपको फिर से आगे बढ़ना है। रुक जाना ये आप, मुझे ठीक नहीं लगता रुक जाना, बट आपको आगे बढ़ना है, कदम से कदम मिला के चलना है। आपको हर दिन अभ्यास करना है, हर दिन आपको काम करना है। और पेपर कोई बहुत कठिन नहीं आया कि बहुत ही कठिन है, जिन्होंने पढ़ा है उनका पेपर अच्छा गया है। ठीक है, और नेट का पेपर देखो ऐसा ही आना चाहिए दोस्तों। ये पेपर कहता है कि आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, और मुझे इस पेपर से बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि टीचर्स के लिए भी अच्छा है, जो लोग पढ़ाते हैं उनकी भी विवेक खुलेगी, वो मेहनत करेंगे, और हमारे जो बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं वो भी मेहनत करेंगे। ठीक है, जो लोग कई बार एग्जाम, कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम हमने 15 बार पेपर दिया और नेट नहीं निकला।
ठीक है, तो मुझे बड़ा दुख भी हुआ। और इसमें से 15-16 प्रश्न तो हैं जो कि ओल्ड पेपर हैं, ठीक है, बाकी हैं क्योंकि हर जगह सभी जगह एक जगह नहीं मिल जाता सभी प्रश्न, लेकिन यह है कि जो है अच्छा है। बस आप मेहनत करो। पेपर हार्ड भी है, कठिन भी है और इजी भी नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि इजी है या बहुत कठिन है, ये भी नहीं कह सकती, ठीक है। हाँ, कुछ प्रश्न हैं डीप हैं जो कि यदि आपने बेसिक पढ़ा होगा तभी इन प्रश्नों को आप सही करेंगी, ऐसा प्रश्न है, ठीक है। तो चलो वीडियो को मैं एंड करूंगी। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। और वीडियो को शेयर जरूर करना है ताकि जिनको प्रश्न मिलाना नहीं आता है, मैंने एक क्वेश्चन ID मेंशन किया है ताकि आप अपना राइट आंसर लगा चुके। धन्यवाद।